आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सुबारिया रहमान। प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं सानिया मरी यानी पाकिस्तान की सियाहत का एक अफसोसनाक वाकया। बर्फ का तूफान सैकड़ों सियाहों के लिए मौत का सामान कैसे बन गया। इन कीमती जानों को जाया होने से बचाया जा सकता था, लेकिन गफलत बढ़ती गई। कई सवालात लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एडी खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वेदर अपडेट भी देते हैं। इसके अलावा मरी की तमाम कवरेज, किस तरह से हादसा पेश आया, क्या होटल मालकान के रवैये रहे, इंतजामिया की गफलत कहाँ थी, इन सारे सवालों के जवाब इनसे हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया एडी साहब, आपने अपना वक्त दिया। मुसलसल कवरेज करते रहे हैं आप मरी इंसिडेंट पर, वहां गए भी। इससे पहले आप ही की खबर थी कि वेदर अलर्ट जारी किया गया। पहले तो जरा तफसीलात बताएं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं फिर आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया, जिस तरह ये स्पेल दाखिल हो रहे थे, पहला महकमा मौसमियात ने अलर्ट 31 तारीख को किया, वो 3 तारीख को स्पेल शुरू भी हो गया। इसी तरह जो अगला स्पेल दाखिल हो रहा था उसके लिए महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी किया और जितने भी मुतलका महकमे थे उनको ये मरासले भेजे गए। और मेरी डीजी मेट से भी जब बात हुई तो मैंने उनसे ये बात की कि ये इंसिडेंट जो मरी वाला हुआ है, तो क्या रावलपिंडी इंतजामिया ने या मरी इंतजामिया ने आप लोगों के साथ कोई इसके बाद इजलास किया, कोई आप लोगों के साथ मुशावरत की। तो उनका यही कहना था कि हमारा काम है, जिस तरह का मौसम आ रहा होता है हम अलर्ट जारी कर देते हैं। तो हमने अलर्ट जारी कर दिया और उसमें बाकायदा इन इलाकों का जिक्र किया गया था 7 से 8 जनवरी की रात को कि मरी, कश्मीर के इलाके, हुंजा, गिलगित, स्तोर और सवात के इलाके, चतराल के इलाकों का इनका खसूसी तौर पर जिक्र किया गया था। इन इलाकों में हैवी बर्फबारी हो सकती है और तूफ़ानी तोदे गिर सकते हैं, बर्फानी तोदे गिर सकते हैं तूफ़ानी हवाओं चलने की वजह से। तो ये मरी का जो वाक़या हुआ है, इससे जितना अफसोस किया जाए कम है। ये अफसोस किया जाए, बल्कि ये तो गफलत है। मुजरिमीन जो हैं इनके, उनको सजा मिलनी चाहिए। एडी साहब, इस सारे वाक़ये में सबसे पहले जो हम डिस्कस करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक आला अफसर नवीद इकबाल साहब भी इस सारे वाक़ये में फंसे रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, क्रेन के लिए उन्होंने डिमांड की, लेकिन मदद के लिए कोई ना आया। अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि नवीद इकबाल साहब का पहले वो ऑडियो मैसेज जो है वो प्ले करें, देन इस पर बात करते हैं। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो ना रुकदी पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे, बहुत परेशान। गुड। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी भी क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने, ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना। चलो आ जाए, मत पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मज़ा तो है ना, सुबह तक असी निकल जाइए या कम अज़ कम, और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर को बंदे नूं आड़ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। एडी साहब, आपने भी सुना, अवाम ने भी सुना किस तरह से मदद के लिए पुकार रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कितने घंटे हो गए वो इसमें फंसे हुए। अगर एक इस्लामाबाद पुलिस का आला अफसर, उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो आम अवाम का तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही वो इंतजामी फेलियर है जिसका आपने अभी जिक्र किया कि जिस तरह आप नवीद इकबाल की अगर वीडियो का ऑडियो का हम जिक्र करें तो वो अपने एक रैली पे तो बार बार कॉल के ऊपर कह रहे हैं कि हम इस तरह कोल्डना में फंसे हुए हैं, इस तरह हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो माजी में भी हमने देखा ये कि मरी में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ट्रैफिक ब्लॉक हुई है ऐसे ही या लोग फंस गए हैं उधर, लेकिन माजी में ये होता था कि इंतजामी तौर पे ये इंतजामात पहले किए होते थे। अगर गाड़ियां फंस जाती, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी या पूरा दिन स्नोफॉल हो भी रही है तो उसमें मशीनरी साथ साथ चल रही होती थी। किसी का सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, इस मामले में मैं शहबाज शरीफ को क्रेडिट दूंगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और वाकई वो एक मिसाली एडमिनिस्ट्रेटर थे कि मरी में इतनी बर्फबारी होने के बावजूद हम देखते थे कि सारा दिन मशीनरी चल रही होती थी। अब अलमिया ये है कि जो चीज़ें ज़राए ने सामने दी हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो अलमिया ये है कि ऑपरेटर भी मशीनों के ऊपर नहीं थे
کہ बर्फबारी हो गई, दूसरे दिन वो पहुंच नहीं सके, घरों में थे, वो दूसरे दिन पहुंच रहे हैं जब ये इंसिडेंट हो चुका। अब नवीद इकबाल की भी आप बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बंदा बैठा इंतजार कर रहा है। अब उसके भाई ने जो बात, उसके कजन ने जो बात की है कि वो आखिरी राब्ता उसका शाम को 6 बजे हुआ है, तूफान तो रात को आया है। इंतजामिया आप बताए कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आवाम सवाल करते हैं इस चीज का कि ऐसे ही नवीद इकबाल वो जो सिर्फ ऐसे घूमने के लिए गया, मुझे नहीं लगता कि अगर उसने रात रहना होता तो रात वो होटल में स्टे करता, क्योंकि हम जो मकामी लोग होते हैं इधर इस्लामाबाद पिंडी के, हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर बच्चों को शाम को वापस आ जाएं। और मुझे लगता है कि नवीद इकबाल का भी यही प्रोग्राम लग रहा था, क्योंकि वो वापसी के रास्ते पे था, लेकिन वो बदकिस्मती से गाड़ी उनकी फंस गई और इंतजामिया सारी रात का इंतजार करती रही और सुबह जब ये चीजें सामने आई तो उस वक्त सब की बात की जाए, एडी साहब तो गफलत की नींद सो रही थी, ख्वाब आया या शायद सुबह जागे तो पता लगा कि 1.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हो चुकी हैं और अब जो है वो हमें फौरी तौर पर मरी के रास्ते बंद करने पड़ेंगे। मुझे बताइएगा कि पीटीआई की बात की जाए तो वो टूरिज्म को बड़ा सपोर्ट करी कि हमने टूरिज्म में इतना इजाफा किया, हमने जी खाते भर लिए अपने कि इतनी गाड़ियां हमने इंटर कर दी हैं जी, हमारा एक रिकॉर्ड बन गया। वो गाड़ियां इंटर हो रही हैं तो तब क्या इंतजामिया सो रही थी कि ये वापस नहीं जा रही, 50,000 गाड़ी जा चुकी है, अब 1.5 लाख हो चुकी है, और जब ये सारा काम हो चुका है फिर इंसानों को याद आया कि जी 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ी जा चुकी है, अब रास्ता बंद कर दो। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। और अब जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उसमें भी जो पॉइंट शामिल किए गए वो यही है कि आया कि जो महकमा मौसमियात का एक तो अलर्ट जारी हुआ था, उस पर किसी ने असर लिया, कोई मीटिंग, कोई इजलास, और दूसरा उस पर जो स्पेशली आपने ये जो कहा कि मरी के अंदर इतनी गाड़ियां दाखिल हो जाए, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इमरान खान का एक विजन भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल अगर आप देखें तो जो इस तरह के विजिट पॉइंट होते हैं उन पे उसी तरह सहूलतें भी होती हैं। क्या मरी के अंदर इतनी गाड़ियां दाखिल हुई? आपके पास लाख से ज्यादा गाड़ी की, मेरे ख्याल में जो हमने पिछले दिनों रिपोर्ट किया 32,000 बताया गया है कि इससे ज्यादा गाड़ियों की गुंजाइश नहीं है। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों की दाखिले का ट्वीट तो कर दिया गया, क्या आया कि आगे देखा गया कि कोई पार्किंग आगे है, पार्किंग नहीं है, गाड़ियों की कैपेसिटी इतनी है, अगर गाड़ियां 1 लाख से ज्यादा इंटर हुई हैं तो आपके पास इतना होटल गेस्ट हाउस की जगह है, अगर नहीं है तो वो गाड़ियां वापस आई हैं या नहीं वापस आई हैं। इंतजामिया को तो तब होश आया जब रात को ये वाकया, ये सीन होने वाला तो हो चुका है कि अब जो है ना ट्रैफिक बंद कर दी जाए। फिर जितनी हमने ये देखा कि पब्लिक की पड़ी है इन लोगों को, अवाम ने कहा जितनी, आप देखो पुलिस बारहगो में भी खड़ी थी, आर्मी भी थी कि इससे आगे गाड़ियां नहीं जा सकती। यही काम अगर ये लोग पहले से ये महकमे अलर्ट होते, जो NHA का महकमा है, अगर 2 साल से मुझे पता चला है कि जी अब बताया जा रहा है जी 2 साल से उधर गड़े पड़े हुए हैं, वो भी ट्रैफिक रवानी में सुस्त हुई तो तब भी ये ट्रैफिक ब्लॉक हुई, तो भाई ये किसने गाड़ी सड़कें ठीक करनी थी? ये टूल प्लाजे लेने के लिए NHA है सिर्फ। और दूसरा, अगर गेस्ट हाउस और होटल मालकान की ये शिकायत थी कि वो ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं या करते हैं, तो क्या ये इंतजामिया ने नहीं रेट इनके फिक्स करने कि एक होटल की आप बना दें, स्टैंडर्ड बना दें कि इस होटल का इतना रेंट होगा, इसका इतना होगा, उस सीजन के हिसाब से बना दें। पे तो उनसे निकलवाने हैं ना। एडी साहब, आप भी कवरेज के लिए जाते रहते हैं, मैं भी कई दफा गई हूँ, आपको पता है कि थोड़ा सी आगे जब आपको घुटन होने लग जाती है, घंटे 1.5 बाद आप उकता जाते हैं कि गर्मियों में भी वहाँ की कवरेज कितना मुश्किल है। अचानक से मौसम तब्दील हो जाता है, बारिश हो जाती है, सर्दी शुरू हो जाती है, शदीद गर्मी में भी। तो ऐसे में अब देखें, गफलत तो आवाम की तरफ से भी बढ़ती गई है कि जब DC साहब का ट्वीट सामने आया कि मरी जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसके बावजूद रेंजर्स है, आर्मी तलब कर ली गई है, आवाम चोर रास्तों से दाखिल हो रही है, एक आगे एक इतना बड़ा जो है वो ये कहा जाए कि सानिया हो गया, लेकिन आप चोर रास्तों से निकल के जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेन हैसल को हमें भी इन चीज़ों का सोचना पड़ेगा। और आजकल हर चीज़ आपकी सोशल मीडिया पे भी है, मीडिया भी बार बार ये चीज़ें दे रहा होता है, मौसम अलर्ट जो जारी होता है वो भी आपको सोशल मीडिया पे आराम से मिल जाता है, मीडिया पे भी ये चीज़ें आ रही होती हैं। पहले तो ये देखना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को अगर लेके जा रहा हूँ इस तरह के हिल स्टेशन पे, और दूसरा जिस तरह गैर मामूली मौसम हो चुके हैं, अब मौसम का आप नहीं कह सकती, बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई, तूफान आ गए हैं, मौसम गैर मामूली हो चुके हैं। अब तो अपनी इंतजामिया का भी पता है, अगर अवाम की अगर बात करें तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें अपने आगे इंतजामात का भी पता है, इंतजामिया का भी पता
है कि क्या सूरत हाल है और हमें इंतजामिया कितनी मदद करती है। इवन कि एक ऐसा इस हवाले से हमें भी घर से निकलते हुए सोचना चाहिए कि हमें जाना चाहिए ऐसी जगह पर या नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा क्लिप भी सामने आया है जिसमें बार बार इंतजामिया कह रही है कि अपनी गाड़ी वापस मोड़े। मैं आपको उर्दू जुबान में बात कर रहा हूँ, आपको बात समझ नहीं आ रही, लेकिन हम शायद ढीठ हो चुके हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हमें वाकई नहीं बात समझ आती। ऐसे भी लोग सामने आए जो कि वेलफेयर वर्क इनका बहुत ज़्यादा था, पैदल चल के आए हैं मदद करने। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें होटल मालकान की, तो उन्होंने 3 से 4 हज़ार रुपए का कमरा 50-50 हज़ार में दिया। मैं खबर अभी देख रही थी जिसमें वो साहब ये कह रहे हैं कि 50 हज़ार से थोड़े पैसे हमारे पास कम थे, लेकिन होटल मालकान को बेगम का जेवर रखवाना पड़ा कि हमें एक रात के लिए। और जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में भी खबर आई है कि पहले वो होटल में गए हैं, वहाँ रहने की जगह नहीं मिली, पैसे कम थे, तब गाड़ी में आके। खैर हुकूमत को तो हम तनकीद कर ही रहे हैं कि इंसानियत की गफलत थी, हुकूमत की गफलत थी, लेकिन ये जो चीज़ सामने आई है होटल मालकान की, जिस तरह से उन्होंने अपने वो कहते हैं कि तिजोरियां भरी हैं, ये भी बहुत गलत है। देखें, जहाँ पे कानून कमजोर होता है वहाँ पे ये चीजें सामने आती हैं। अगर कानून हमारा मजबूत हो, देखो उधर एसी भी बैठे हैं, उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि लग्जरी ऑफिस एंजॉय करना, उनका काम है इन चीज़ों को चेक करना। अगर एक 10,000 का रूम है और इन दिनों में वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, तो जो इंतजामिया बैठी है वो किस लिए बैठी है? मैं और आप उनसे बहस कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन उस कानून पे अमल दरामद जो है वो जो इंतजामिया जो अवाम के टैक्स का पैसा ले रहे हैं वही लोग करवा सकते हैं। DC इस्लामाबाद सिर्फ DC रावलपिंडी सिर्फ वो बैठ के इंजॉय करने के लिए नहीं बैठा है, ये अवामी मसाइल सुनने के लिए। अगर सोशल मीडिया पे आपको और मुझे पता है कि ये शिकायत आ रही हैं, क्या हुकूमती नुमाइंदे जो बैठे हैं या हुकूमती अफसरान जो बैठे हैं उनको नहीं पता कि ये लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये उनका काम है, होटल के किराए हैं। और ये इस तरह के टूरिज्म पॉइंट के ऊपर ये अक्सर शिकायत आती हैं कि 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में मिल रही है। की जाने चली गई और उसमें जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कल नाज़रीन एक हुकूमती तर्जुमान साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका में जब इस तरह के तूफान आते हैं तो वहाँ के लोग कंबल लेकर जो है वो निकलते हैं, तो आवाम ने गफलत बरती है। खैर वहाँ से भी जवाब आया कि किस तरह के कंबल हम लेकर निकलते हैं, पता नहीं आप कौन सा अमेरिका की बात कर रहे हैं। और अमेरिका की फुटेजेस भी सामने आई कि जहाँ पर पहले से नमक के ट्रक खड़े हैं कि कोई भी हंगामी सूरत हाल से अगर निपटना हो तो किस किस तरह से निपट सके। हमारे पास बदकिस्मती से ना हैवी मशीनरी नजर आती है, ना इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने का कोई हमारे पास रास्ता है, और ना हमने कभी सीखा है। हमने एक हादसे का इंतजार किया है, हादसा हो जाता है, उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत हमेशा की तरह एक दूसरे के सामने आ जाती है, लेकिन उन कीमती जानों का क्या जो किसी तफरीह के लिए गए थे। लेकिन आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सिर्फ आवाम को एक मैसेज देना चाहूँगा, जो कुछ आज तक हमने इन विजिट एरिया में देखा है, खुदारा इंतजामिया पे अपने आप को, अपने बच्चों को इस रिस्क पे मत छोड़ें। जब इस तरह की कोई मौसम की अलर्ट जारी होता है कि हैवी तूफान आ सकता है, स्नो फॉलिंग हो सकती है, और फिर स्पेशली जिस तरह पहले से बर्फबारी हो रही थी और इस तूफान ने आना था, इसके अलर्ट जारी हो चुका था, तो बर्फानी तोदे गिरना, लैंड स्लाइडिंग होना, ये एक फिर कुदरती अमल हो जाता है। हमारे पास हमारे इन इलाकों में आपने नारायण गांव ने देखा, लोग जाते हैं 2-2 दिन स्टक हो जाते हैं मरी के इलाकों में। अपने बच्चों को खुदारा इस तरह की मौसमी आफात के सामने ना डाले कि हमारे इंतजाम नहीं है। जब तक हुकूमत इन एरिए के इंतजाम नहीं करती प्रॉपर, तो अपनी जान को और अपने बच्चों को खतरे में मत डालें। जाना भी है 2 दिन पहले कमरा बुक करवा कर 3 दिन का रहने का प्रोग्राम बनाएं और जब मौसम खुल जाए फिर निकलें। प्रोग्राम में इतना ही, और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, और लवाहिकीन के गम में हम भी शरीक हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।